वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ईथर था, हमने उसकी प्रिपरेशन के बारे में और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और इसी के साथ जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ग्रुप है उसका फर्स्ट क्लियर हो जाता है चैप्टर, और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर होगा हमारा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। शुरुआत हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये 4 टाइप की होती है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि इथाइल ग्रुप के कारण सब्स्टिट्यूशन। फिर है एलपी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर जो एलपी है उसके कारण रिएक्शन। थर्ड है हमारी क्लीवेज ऑफ सीओ, सीओ के क्लीवेज के कारण। और फोर्थ है हमारी अदर रिएक्शन। तो हम सबसे फर्स्ट शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजनीकरण। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप से होती है रिएक्शन। तो एक तो होती है, अगर हम बात करें इसके अंदर, इन डार्क। डार्क के अंदर क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, रिमूव बाय हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2O, CH2, CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन X2 के साथ इन डार्क, यानी कि मैं अगर अंधेरे में करवाता हूं, तो ये अल्फा और ये अल्फा, इसके जो हमारे CH3, CH2, CHO, CH2, CH3। ठीक है, अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन करवाता हूं, देन CHXO, CHX, CH3। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। ये तो है अगर डार्क के अंदर रिएक्शन हो तब। अगर हम इसकी रिएक्शन अगर हम देखें लाइट के अंदर, इन लाइट, तो अब हम क्या देखते हैं, CH3, CH2O, CH2, CH3 प्लस X2 H म्यू की प्रेजेंस में। तो CCl3, CCl2O, CCl2, CCl3 पर क्लोरो मैथ एथ एथॉक्सी एथेन, यानी कि जितने भी कार्बन हैं उन कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। क्योंकि लाइट के अंदर जो हमारी हेलोजन होती है वो कैसी हो जाती है, एक्सप्लोजिव नेचर की, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। और इस रिएक्टिविटी के कारण वो जितने भी हाइड्रोजन है उन सब का क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और इस कारण किसका फॉर्मेशन होता है, पर क्लोरो एथॉक्सी एथीन का। तो ये थी हमारी एल्काइल ग्रुप के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर अगर हम इसमें सेकंड की बात करें, एलपी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। एलपी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, उसके अंदर हमारा फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्म। ठीक है, किसका फॉर्मेशन है, पेरोक्साइड का, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखना, CH3, CH2O, CH2, CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन O2 या ओजोन के साथ करवाता हूं, तो CH3, CH2O, CH2, CH3 और O बन जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, पेरोक्साइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे ना करवा के किसी और तरीके से करवाऊं, OCH2CH3 प्लस O2 समटाइम CH3CH2O CH3OOH, ये भी हमारा क्या है, इसका नाम होता है 1-एथोक्सी एथेन हाइड्रो पेरोक्साइड, 1-एथोक्सी एथेन हाइड्रो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। एक्सप्लोजिव नेचर मतलब जल्दी ही क्या हो जाएगा, विस्फोटक करेगा, एकदम से तीव्र ज्वाला के साथ ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करना है तो हमें इसकी रिएक्शन किससे के साथ करवानी है, O2 और O2 या O3 के साथ करवानी है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। थर्ड, इसी के अंदर अगर हम देखें, फॉर्मेशन या फॉर्म ऑफ ऑक्सोनियम। फॉर्म ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ध्यान से देखो, CH3CH2O CH2CH3, जब मैं इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाता हूं तो CH3CH2OH प्लस आ जाएगा यहां पर, और ये क्या हो जाएगा, CH2CH3, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम सोल्ट हो जाएगा। अब इस ऑक्सोनियम सोल्ट की आगे रिएक्शन देखो आप, कितनी मजेदार लगती है। देखो CH2CH3, ये जो ऑक्सोनियम होता है इस कार्बन को तोड़ देता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो CH3CH2 प्लस, और किसका फॉर्मेशन होता है, CH3CH2OH का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो CH3 है, अब ये जो H2SO4 है, H2SO4 और H2SO4 रिएक्शन होकर के SO3HSO4 माइनस, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, H3O प्लस का। तो ये जो SO3 है इस कार्बन से अगर हम देखें तो ये किसके, ये जो माइनस है इससे रिएक्शन कर देता है, CH3CH2, ठीक है, प्लस HSO4 माइनस, तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3CH2HSO4 का। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, तो ये है हमारी ऑक्सोनियम सोल्ट द्वारा। ऑक्सोनियम सोल्ट के अंदर और भी बहुत सारी रिएक्शन है, अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो CH3 या हम बात करें C2H5O C2H5, जब मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाता हूं, C2H5OH C2H5Cl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। फिर इसी के अंदर अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं CH3 या C2H5O C2H5, उसकी रिएक्शन अगर मैं BF3 के साथ करवाऊं तो C2H5O BF3, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट, बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट। तो ये है हमारी
ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, फिर अगर मैं इसका नेक्स्ट देखूं यानी कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसके अंदर सबसे फर्स्ट कौन सी है, रिएक्शन विथ HX। फर्स्ट है रिएक्शन विथ HX, इसे हम क्या कहते हैं, जाइसेल्स। ठीक है, जाइसेल्स मेथड भी हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब C2H5O C2H5 की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाती है, ठीक है, तब देखो C2H5OH और एक बन जाएगा हमारा C2H5X, यानी कि एक तो बनेगा हमारा अल्कोहल और दूसरा हमारा बनेगा, ये तो है हमारा अल्कोहल और ये हमारा है हेलो एल्केन। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी ये कैसा है, सिंपल है। ठीक है, जब मिक्सचर होगा यानी कि मिक्स टाइप का होगा, मिक्स टाइप, देन फॉलो रूल। कौन सा रूल, जाइसेल द्वारा जो मेथड दिया गया उसे फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो 1 डिग्री है, ठीक है, अगर हमारे पास जो मिक्सर है उस मिक्स टाइप के अंदर 1 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं तो ध्यान से देखना यहां पर। पहले तो मैं इसकी मैकेनिक्स की बात करूं एक एग्जाम्पल देके, वो देख लो आप पहले। CH3O CH2CH3 प्लस HX। ठीक है, तो CH3OH CH2 CH3। नॉर्मली यहां पर ये जो HX होता है ये कैसा होता है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और यहां पर क्या निकल जाएगा, I माइनस। अब इन दोनों की रिएक्शन होती है, I माइनस इस CH3OH CH2 CH3 के साथ रिएक्शन करता है, और ये जो I माइनस है ये रिएक्शन शो करता है SN2 टाइप की, क्योंकि यहां पर दोनों ही कैसे हैं, प्राइमरी है। ठीक है, अब प्राइमरी है तो ये रिएक्शन किस टाइप की होगी, SN2, क्योंकि SN2 रिएक्शन प्राइमरी के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये यहां पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, यानी कि I CH3 डैश डैश OH, यहां पर प्लस है CH2 CH3, और ये जब आगे टूटेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3I और C2H5OH का, यानी कि एक तो बन जाएगा हमारा एल्कोहल और एक बन जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड। अब दिक्कत कहां आती है कि सर ये तो अभी कौन से हैं, प्राइमरी है। सर कोई दिक्कत नहीं है, जब सेकेंडरी और टर्शरी होंगे तब कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो ध्यान से देख लो। शुरुआत हम 3rd डिग्री से करते हैं। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं यानी कि COCH2, या मैं बात करूं सीधा C2H5 अगर मैं यहां लिख दूं, ठीक है, CH3 और CH3, जब मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाता हूं तो यहां पर ध्यान से देखना रिएक्शन कैसी होगी, SN1 टाइप की, और ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर हमें यही ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चे क्या होते हैं, रटे रटाए कि हाँ सर प्राइमरी के साथ हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि यहां पर हैलाइड आ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर सेकंड को लूं, यानी कि सर
CH2 CH3O CH CH3 CH3 को लूं और मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाता हूं, तब ये रिएक्शन कैसी होती है? SN2 टाइप की होती है। ठीक है, कैसी होती है? SN2 टाइप की होती है। मतलब कि सर जो I होगा ये कहां अटैक करेगा? प्राइमरी के ऊपर CH3 CH2। तो सर CH3 CH2 I बनेगा और सेकेंड जो हमारा क्या होगा? CH3 CH2 CH3 CH CH3O H का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2 डिग्री जो होगा वो हमारा क्या होगा? एल्कोहल। तो ये ध्यान रखना है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री हमारा क्या बन गया? एल्कोहल। और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 1 डिग्री में तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा इजी हो गया। उसमें देख लो क्या होता है, जब C2H5O CH2 CH2 CH3, यानी कि ये हो गया मिक्स टाइप का। अगर मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाता हूं तो C2H5 I का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां चला जाएगा आयोडाइड और क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। ये हमारा क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बाधा हो जाएगी इस कारण ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इसी के साथ अगर जब हम यहां पर कौन ले लें? फिनोल ले लें यहां पर, ठीक है, तब भी वैसे ही रिएक्शन होगी। अगर 3 डिग्री है तब तो वो वहां चला जाएगा, अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी जाइसेल जो मेथड है वो होती है कंप्लीट। सेकेंड जो है वो हमारी क्या है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अगर मैं C2H5O C2H5 का हाइड्रोलाइसिस करवाऊं H+ मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा? 2C2H5OH, यानी कि क्या मिलेगा? एल्कोहल। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इसके फॉर्मेशन की बात की थी तब हमने क्या बोला था? ये एल्कोहल का क्या होता है? एनहाइड्रस फॉर्म। तो अगर मैं इसका एनहाइड्रस यानी कि H2 वापस लौटा दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल के अंदर। थर्ड हमारी रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन में अगर मैं बात करूं CH3 CH2O CH2 CH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? रेड फॉस्फोरस प्लस 2H के साथ करवाता हूं या 4H के साथ करवाता हूं, तो किसका फॉर्मेशन होगा? 2CH3 CH3, यानी कि किसका फॉर्मेशन होगा? इथेन का। और वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसी की रिएक्शन CH3 CH2O CH2 CH3 और नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाता हूं तो क्या बनता है? CH3 CH2, यानी कि एक तो बन जाएगा हमारा एथेन और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, हमारा एल्कोहल। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो कैसा है। अगर मैं यहाँ पर स्लो रिड्यूसिंग एजेंट को यूज लेता हूं तब तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक एल्केन और दूसरा एल्कोहल। इसमें 2H भी दे दिया जाएगा या आपको यहाँ पर कोई LiAlH4 भी गिवन हो सकता है। जबकि रेड फॉस्फोरस या PTPD के साथ जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिस कारण किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इथेन का और वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ एसिटाइल
क्लोराइड, यानी कि CH3O C2H5O C2H5 की रिएक्शन अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करवाता हूं तो देखो किसका फॉर्मेशन होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तब CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस के साथ यानी कि C2H5, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का। और सेकंड जो हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हेलो एल्कीन। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है, अगर यानी कि विथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी CO बॉन्ड के ब्रेक द्वारा, CO बॉन्ड के ब्रेक द्वारा गिवन रिएक्शन। लास्ट हमारी है विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी की एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3 अगर मैं बात करूं डायरेक्ट C2H5O C2H5, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ करवाऊं तो यहां पर कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, प्लस माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस के साथ यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, और अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर। और एस्टर के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हमारी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। फिर हमारी लास्ट रिएक्शन बचती है अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में सबसे फर्स्ट है हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से हमें क्या पता चलता है कि सर वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, और सर हमें क्या चाहिए यहाँ इसके लिए, AlCl3 चाहिए, वो भी कैसा, एनहाइड्रस या Al2O3। तो ध्यान से देखो CH3 CH2O CH2 CH3, जब मैं इसकी रिएक्शन Al2O3 या AlCl3 के साथ करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या मिल जाता है मुझे, H2O, ठीक है। 3 और 3 6 7 8 9 10, और 4 और 4 8 और 2 10। ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। तो जब डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होना, रिमूव हो जाना। सेकेंड अगर मैं बात करूं रिएक्शन विथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CH3 CH2O CH2 CH3 की रिएक्शन अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाता हूं तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक टाइप से किसका फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, RCOOR, क्या हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर मैं इसी में नेक्स्ट अगर बात करूं रिएक्शन विथ
कंबशन, या मैं बात करूं रिएक्शन विथ, इस रिएक्शन में क्या होता है कि C2H5O C2H5 जब O2 के साथ रिएक्शन करती है तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। 2 2 4 यानी कि 4 CO2 और 10 यानी कि 5 H2O, टोटल 6 यानी कि 6 O2। ठीक है, तो ये है हमारी कंबशन रिएक्शन। अब हमारा इसके अंदर एक टॉपिक है, वो सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो है ESR इन। अगर हमारे पास जो ईथर होगा वो अगर फिनोलिक टाइप का है तो हम कैसे रिएक्शन को शो करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ईथर OCH3, ये जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, OCH3 के कारण होता है। यानी कि अगर मैं इसका नाइट्रेशन भी करवाऊं, नाइट्रेशन यानी कि क्या जोड़ना है हमें, NO2 यानी कि HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो OCH3 HNO3 के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, OCH3 NO2 OCH3 NO2 बन जाएगा। अगर हम इसमें आगे बात करें एसिटाइलेशन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने पर किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर, तो यहां पर देखो किसका फॉर्मेशन होगा, OCH3 COCH3 OCH3 OCOCH3 का। अगर एसिटाइलेशन ना बोल के हम इसका बोले एल्काइलेशन, एल्काइलेशन OCH3 CH3Cl AlCl3, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OCH3 CH3 OCH3 CH3, ऑर्थो और पैरा मेथाइल क्रिसोल का। ठीक है, तो ये है हमारी एल्काइलेशन। फिर अगर मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवाऊं इसी के अंदर, हाइड्रो नहीं, हेलोजिनेशन, OCH3 Cl2 या Br2, ठीक है, CH3COOH की प्रेजेंस में करवाऊं तो OCH3 Br और P के ऊपर Br आ जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ ईथर इन बेंजीन रिंग। ईथर किसके अंदर हो, जब बेंजीन रिंग के अंदर हो ईथर। फिर अगर मैं इसका यूजेस के बारे में बात करूं, यूजेज में अगर मैं बात करूं तो जो ईथर है वो किसमें यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट। ईथर और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है, यूज इन पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर यूज होता है और उस पेट्रोल का नाम है नेटेलाइट। फिर अगर मैं बात करूं ईथर प्लस CO2 कूलेंट, यूजेस कूलेंट के फॉर्म में। फिर मैं बात करूं एनेस्थेटिक यूजेस, इसके कैसा यूजेज है ये, एनेस्थेटिक यूजेस। तो ये थी इसके यूजेज और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट था वो भी क्या होता है,
कंप्लीट होता है। तो उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।